Hello friends, welcome back on our YouTube channel Study with Civil Buddy. You are studying with कमलजीत कगराना। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम। ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि एज पर योर सिलेबस बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन डिग्री के सिलेबस की, ये है जो यहाँ पर मैंने एक इमेज कट करके लगाई हुई है, वो डिग्री की इमेज है। ठीक है। इसमें डिग्री के जो सिलेबस अगर किसी ने आप में से लगभग ने मोस्ट ऑफ द ने देख ही लिया होगा, तो इसमें 5th नंबर पर जो सब्जेक्ट मेंशन्ड है वो है थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर का अलग से स्ट्रक्चरल एनालिसिस के नाम से एक सब्जेक्ट और ऐड किया हुआ है, जिसके अंदर जो थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसको अपन टॉस बोलते हैं उसका सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट का सिलेबस जो अलग से मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो इस इमेज के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो देखोगे आप, वो हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। ठीक है। इस इमेज के अंदर जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं उन सबको अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो सब्जेक्ट है अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर कवर करेंगे। तो अगर बात करें अपन सबसे पहले जो टॉपिक वाइज इसकी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट मेंशन्ड हैं, जिससे कि वो पॉइंट्स ही अपन कवर करें, फालतू में ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सिलेबस भी टाइम पर कवर हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी थोड़ा सहूलियत या फिर ईजीनेस रहेगी, जिससे क्या है कि आप एक तो पेपर के लिए फोकस्ड रहोगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इलास्टिसिटी कांस्टेंट, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ बीम्स। टाइप्स ऑफ बीम के अंदर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट टाइप के जो बीम्स हैं उनका बात कर रहे हैं। बेंडिंग मोमेंट की, फिर शियर फोर्स डायग्राम्स जो हैं, शियर फोर्स डायग्राम ये कौन कौन से बीम्स के लिए हैं, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर बीम, ओवर हैंगिंग बीम। सिंपली सपोर्टेड हो गया, कैंटिलीवर बीम हो गया, ओवर हैंगिंग बीम हो गया। ठीक है। इन सब बीम्स के लिए ये एसएफडी और बीएमडी की बात हो रही है। फिर मोमेंट ऑफ एरिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाएंगे और मोमेंट ऑफ एरिया किस किस शेप के लिए, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट जो है, एंड शियर फोर्स, शियर स्ट्रेसेस निकालने टी सेक्शन के लिए, जो टी सेक्शन होता है उसके लिए बेंडिंग मोमेंट और शियर स्ट्रेस निकालने हैं। फिर चैनल सेक्शन के लिए और कंपाउंड सेक्शन के लिए, चिमनीज के लिए, डैम्स के लिए, रिटेनिंग वॉल्स के लिए। तो फिर बात करते हैं अपन सेंट्रिक लोड्स की, और फिर स्लोप डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम्स, क्रिटिकल लोड एंड कॉलम्स, टोर्जन ऑफ सर्कुलर सेक्शन, स्प्रिंग्स एंड वाइब्रेशन। तो ये है इनका कंप्लीट सिलेबस डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री के अकॉर्डिंग जो सॉम है उसका सिलेबस ये यहाँ पर इमेज में अपन ने एक एक टॉपिक के बारे में बता दिया है। अब इसके अंदर फिर बात कर लेते हैं अपन डिप्लोमा के सिलेबस की, कि डिप्लोमा में कितना क्या सिलेबस है इसका। हाँ, डिप्लोमा में एक अच्छी बात है, इन्होंने 3rd नंबर पर जो सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से, मतलब ओनली सॉम मेंशन किया हुआ है। डिप्लोमा में टॉस नहीं है, डिप्लोमा में टॉस नहीं है। टॉस का कोई एक आध सब्जेक्ट जो टॉपिक होगा वो मैं आपको अभी बता दूंगा क्या क्या है। ठीक। तो बात करें सोम की, तो सोम के अंदर वही सेम इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, फिर टाइप्स ऑफ बीम में डिटर्मिनेंट इंडिटर्मिनेंट टाइप के बीम हो गए, बेंडिंग मोमेंट की बात हो गई, फिर शियर फोर्स डायग्राम हो गए वही सेम सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर और ओवरहैंगिंग बीम्स के लिए। फिर मोमेंट ऑफ एरिया की बात करें, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस शेप के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए, फिर बेंडिंग मोमेंट एंड शियर स्ट्रेस जो टी सेक्शन के लिए, अगेन चैनल एंड कंपाउंड सेक्शन के लिए, चिमनीज के लिए, डैम एंड रिटेनिंग वॉल्स, सेंट्रिक लोड्स, स्लोप डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम्स, क्रिटिकल लोड एंड कॉलम्स, टोर्जन ऑफ सर्कुलर सेक्शन। तो इसके अंदर जो डिप्लोमा है इसके अंदर एक चीज इन्होंने नहीं काउंट करी है, स्प्रिंग्स एंड वाइब्रेशंस। तो स्प्रिंग्स हैं और वाइब्रेशन जो चैप्टर है उसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं एज इट इज, जो डिग्री में है वो डिप्लोमा में है। तो इक्वली जो क्लास जो चलेगी वो मतलब लगभग सेम ही होगी। ये लास्ट की जो लेक्चर होगा जिसमें स्प्रिंग और वाइब्रेशन कवर होगा, उसको चाहें तो डिप्लोमा वाले ले सकते हैं और ना चाहें तो लीव कर सकते हैं उसको। अब बात करते हैं कि अपन किस हिसाब से पढ़ने वाले हैं सोम को, और फिर उसके बाद में टॉस देखेंगे कि टॉस कौन पढ़ाता है। पहले सबसे पहले सोम की बात कर लेते हैं। तो सोम के अंदर जो सबसे पहले अपन बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बेसिक जो भी है
बेसिक डेफिनेशंस, और जो भी एक और पैटर्न रहेगा कि सोम जो है ना वो पीडीएफ के थ्रू नहीं जाएंगे अपन, सोम के अंदर जो ये व्हाइट बोर्ड है इसी के ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको जैसे भी कोई भी हेडिंग होगी उसको नोट करके उसके अंदर से जो भी कैलकुलेटिव पोर्शन ज़्यादा रहता है तो सोम जो है वो पीडीएफ के थ्रू पढ़ना ज़्यादा इजी नहीं होगा, और आपके लिए मतलब अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से भी ये व्हाइट बोर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर बेसिक डेफिनेशंस पढ़ने के बाद में एस एफ डी एंड बी एम डी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में मोमेंट ऑफ एरिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकालना देखेंगे। और इसके बाद में फर्दर कंटिन्यू करते हुए बेंडिंग मोमेंट और शियर स्ट्रेस जो हैं चैनल्स के लिए, टी सेक्शन के लिए, कंपाउंड सेक्शन के लिए, चिमनीज के लिए, डैम्स के लिए, रिटेनिंग वॉल्स के लिए, और इसेंट्रिक लोड्स। और हाँ, ये एक चीज है यहाँ पर कि स्लोप डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम्स। स्लोप डिफ्लेक्शन जो है वो टॉस का टॉपिक है, तो ये यहाँ पर सॉम में कवर नहीं करेंगे, ये टॉस में कवर होगा आपका स्लोप डिफ्लेक्शन। तो कोई बाद में ये मत बोलना कि सिलेबस कंप्लीट, तो जैसे ही मैं बोलूँ कि सोम का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर कहीं वो या करके बोले कि सर आपने तो स्लोप डिफ्लेक्शन तो करवाया नहीं, तो स्लोप डिफ्लेक्शन यहाँ पर कवर नहीं होगा। फिर बात करेंगे अपन क्रिटिकल लोड की कॉलम्स के ऊपर, और फिर टॉर्जन की जो टॉर्जन चैप्टर है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, और स्प्रिंग्स एंड वाइब्रेशंस इनको भी कवर कर लेंगे। अब इसके अंदर जो जो मैंने सब्जेक्ट जो टॉपिक्स बताए वो वन बाय वन करके अपन कवर करते जाएंगे। और इसके बाद में देखिए ये तो होगी सिलेबस की बात। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। कहीं अब जैसे कि हुआ कि मान लो कि एसएफडी बनाने बैठे, अब एसएफडी का ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर सबसे पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई अपन ने, यहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा रहे हैं, फिर उससे पहले फोर्सेस निकाल रहे हैं, मोमेंट्स निकाल रहे हैं, इन सबको कर आगे फिर बाद में लास्ट में फाइनली यहाँ पर सॉल्व करके अपन एसएफडी बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो जूनियर इंजीनियर का पेपर नहीं लिख रहे होंगे फिर वहां पर अपन, ठीक है। तो ये जूनियर इंजीनियर के पेपर के हिसाब से सहूलियत नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चंस की। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो प्रीवियस ईयर का जो आपका एग्जाम जो था 2016 का WRD का, उसको मैंने यहाँ पर उसकी कुछ इमेजेस जो हैं वो कट करी हैं, तो वो देख लीजिए एक बार। ये है डिग्री वाले की, ये डिग्री वाले पेपर जो है उसकी बात हो रही है। और एक चीज और है यहाँ पर कि जो भी आपका स्ट्रक्चरल जो भी पोर्शन आएगा जिसके अंदर सोम होगी, टोस होगी और आरसीसी के कुछ क्वेश्चंस होंगे, और स्टील के भी हो सकते हैं ना, तो उनके नीचे जो है ये देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया इन्होंने। फिर मोस्टली क्या होता है अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उनके अंदर नीचे जो इसी क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाता है, लेकिन स्ट्रक्चरल पोर्शन का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, ना डिग्री वाले को मिलेगा ना डिप्लोमा वाले को। तो बेटर यही रहेगा कि अभी से आदत डालना कि इंग्लिश के अंदर ही इसको कंटिन्यू करें, फर्दर जो कंटिन्यूएशन है इंग्लिश के अंदर ही हो इसका। जैसे मतलब लेक्चर्स जो भी हों वो सारे लगभग इंग्लिश के अंदर ही होंगे, तो मतलब इतनी ज़्यादा हिंदी नहीं बोली जाएगी उनमें, ठीक है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि क्रॉस सेक्शन को अनुप्रस्थ काट बोल रहे हैं ये सब, क्योंकि यहाँ पर किसी को समझ में भी नहीं आएगा। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर मैं आपको केवल क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, इनका सोल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, सोल्यूशन अपन बाद में करेंगे जब सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए बार मेड ऑफ मटेरियल, इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें शियर मॉडुलस पूछा है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो। फिर ये आ गया कि एक प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, ABC फिक्स्ड एंड ए के ऊपर फिक्स्ड है, प्रोप्ड है बी के ऊपर, फिर इसकी AB की लेंथ दी हुई है, BC की लेंथ दी हुई है, तो फिर ये मोमेंट पूछा हुआ है इसके अंदर कि एंड जो है ए एंड है उसके ऊपर कितना मोमेंट जनरेट होगा। तो ये भी इजीली एक इक्वेशन लिखोगे और सीधी सीधी आपके पास में आंसर आ जाएगा। और फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि साफ्ट दी हुई है L लेंथ की, उसकी टॉर्जनल रिजिडिटी दी हुई है, जीजे इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क T, टॉर्क दिया हुआ, तो इसके अंदर इसकी करस्पॉन्डिंग स्टिफनेस पूछी हुई है। स्टिफनेस, सिंपल स्टिफनेस का फॉर्मूला लगाओगे, उसके अंदर जो वैल्यूज दी हुई हैं वो पुट करोगे, आ जाएगा सीधा सा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइलर्स क्रिटिकल बकलिंग लोड, आइलर्स क्रिटिकल बकलिंग लोड दिया हुआ है कॉलम के लिए। अब ये पूछा हुआ है, सॉरी, आइलर्स बकलिंग लोड पूछा हुआ है कॉलम के लिए, कॉलम की कंडीशंस दी हुई है कि कॉलम एक एंड पे फिक्स्ड है और अदर एंड पे फ्री है, तो इसके लिए आइलर्स बकलिंग लोड। तो ये भी जब भी आप चैप्टर ये कंप्लीट कर लोगे इसके बाद में झट से देखते आंसर बता दोगे। अब बात करते हैं कि इसी के अंदर जैसे 4 क्वेश्चंस तो हो गए डिग्री वालों के। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर ब्लॉक है सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ है 2 ऑर्थोगोनल फेसेस के ऊपर, इतना इतना इनकी वैल्यूज दी हुई है,
तो इसके अंदर पूछा है कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस हो सकता है एक प्लेन के ऊपर, ठीक है, इजीली निकाल लोगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके अंदर क्या है कि शॉर्ट कॉलम दिया हुआ है, उसके अंदर उसकी कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से पूछा हुआ है कि करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट कौन सा है। तो कॉलम जब भी पढ़ोगे तो उसके बाद में क्लैरिफाई हो जाएगा कि कौन सा आंसर होना है इसका। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन का पूछा है, सिंपल इजीली इनके लिए रेशियो पूछा हुआ है कि अलग अलग जो रेडियस ऑफ गायरेशन का 2 कॉलम्स का रेशियो दिया हुआ है, तो इसके डेप्थ का रेशियो पूछा हुआ है। अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला पता है तो रेडियस ऑफ जो इसका डेप्थ का रेशियो है वो इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे, निकाल लोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिग्री वाले की, उसी पेपर की, सेम पेपर की। ए फ्री एंड कैंटिलीवर बीम बाई 0.001 रेडियंस अंडर ए पॉइंट लोड, ये लोड दिया और डिफ्लेक्शन पूछा हुआ कुल मिला के, फ्री एंड के ऊपर मोमेंट दिया हुआ। तो डिफ्लेक्शन आपको बहुत ही इजीली हवा में निकालोगे, बिल्कुल जैसे ही पढ़ लोगे उसके बाद में हवा में निकालोगे, ठीक है, मोमेंट जो ये डिफ्लेक्शन है ये। फिर इसके बाद में 99 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का पेपर का, उसकी बात कर लेते हैं कि प्रिज्मेटिक बीम है, यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी दी हुई है, स्पान दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, मोमेंट दिया हुआ है, और एक सपोर्ट के अप्लाइड एट वन सपोर्ट द रिजल्टिंग बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी का पूछा हुआ है। तो स्ट्रेन एनर्जी का क्वेश्चन इजीली, बिल्कुल इजीली निकालोगे, जैसे आपको पता होगा कि स्ट्रेन एनर्जी निकालते कैसे हैं उसके बाद में। अब फिर इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्वेचर ऑफ ए बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। अब प्योर बेंडिंग की जैसे कंडीशन पढ़ोगे उसके बाद में आपको इक्वेशन का भी पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन है। तो ये बात होगी डिग्री वाले की पेपर की। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा वाले पेपर की, डिप्लोमा वाले की, हाँ डिप्लोमा वाले के ये रहे क्वेश्चंस। हाँ अब शायद विजिबल होंगे, हाँ। तो डिप्लोमा वाले की क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले जो उनका क्वेश्चन है कि रेशियो पूछा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी शियर मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल हैविंग पॉइजंस रेशियो दिस। अब पॉइजंस रेशियो दिया हुआ है और इसके बाद में 2 कांस्टेंट है, उनका रेशियो पूछा हुआ है। तो ये आप बिल्कुल इजीली, ओनली 30 सेकंड्स का भी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए कैंटिलीवर बीम इज प्रोवाइडेड विद अ वर्टिकल प्रोप एट इट्स फ्री एंड, इट्स स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी विल बी। स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, वैसे तो टॉस का हो गया, लेकिन हाँ एक बार डिटरमिनेंसी इंडिटरमिनेंसी का बेसिक बता दूंगा मैं ना सॉम के अंदर। वैसे तो मोस्टली टॉस के अंदर जाएगा ये डिटरमिनेंसी जो है, दोनों स्टैटिक और इन काइनेमेटिक जो है डिटरमिनेंसी। फिर ये पूछा हुआ है कि एक इक्वेशन होती है प्योर बेंडिंग के लिए कि कौन सी इक्वेशन यूज में होती है, तो करेक्ट इक्वेशन बता, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। देख रहे हो आप डिग्री के अंदर तो क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं है। तो डिप्लोमा वालों को इतना ज्यादा हैरान होने की या फिर इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर सॉम हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही या फिर इन डेप्थ जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल जितना पढ़ाया जाएगा उतना पढ़ लेना, वो आपके लिए सफिशियंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि उसकी लेंथ दी हुई है एल, फिर पॉइंट्स लोड से बताया हुआ कि पॉइंट लोड से सब्जेक्टेड है, कहां पर, मिड स्पान के ऊपर। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन जैसे ही पढ़ लोगे उसके बाद में इतना इजीली क्वेश्चन कर पाओगे जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट जो है इसी के अंदर, इसी पेपर के अंदर फर्दर क्वेश्चंस जो हैं उसकी। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया हुआ है, फिर सर्कुलर सेक्शन का डायमीटर डी का, मतलब पूछा है, दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये डायरेक्टली आप देखते ही ओनली 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर टिक कर सकते हो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स। 56 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका कि एक कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान एल सब्जेक्टेड टू मोमेंट पी एट इट्स फ्री एंड, द बेंडिंग मोमेंट पूछा हुआ ओनली। सीधा अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया और एक बार रिवीजन कर लिया, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन, देखिए वहां देखिए डिग्री वाले में क्या पूछा हुआ था, रेडियस ऑफ गायरेशन दी हुई थी, उनका रेशियो दिया हुआ था रेडियस ऑफ गायरेशन का, फिर डेप्थ का रेशियो पूछा था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि सिंपल भाई हमें तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला बता दो, बाकी ज्यादा हम आप मतलब पूछना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आपको अगर जो मतलब क्लास ले लेगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन से डेप्थ कैसे निकालते हैं, तो वो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला नहीं बता पाएगा, बताओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनका कि ए कॉलम पिंड एट बोथ द एंड्स हैज लेंथ एल एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI, क्रिटिकल लोड। जैसे कॉलम के अंदर वहां पे कुछ और क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ पर अब वहां पर आइलर्स बकलिंग लोड पूछा हुआ था, यहाँ पर भी सेम
क्रिटिकल लोड पूछा हुआ है, ठीक है। तो इक्वल इंपॉर्टेंस, इफ विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन बीम इज इंक्रीज्ड बाय 10 फोल्ड्स एंड कीपिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया अनचेंज्ड, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जरूर थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बाकी जो आपके 8 क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। मतलब टोटल, अब फिर यहाँ पर जैसा कि अपन ने हर सब्जेक्ट की कैलकुलेशंस करते हैं कि भाई कितना क्या रहा है, वो तो देख लें हम एक बार, ठीक है, परसेंटेज वगैरह निकाल लेते हैं। तो उसकी अगर बात करें तो डिग्री वाले में कितना था, डिग्री वाले की बात करें तो डिग्री वाले में क्वेश्चंस थे 10, मतलब एक जनरल लेके चल रहे हैं अपन कि 10 क्वेश्चंस थे, तो इसको मान लेते हैं अपन 8 to 12, मतलब इतना, 2 क्वेश्चन ऊपर या फिर 2 क्वेश्चन नीचे। और अगर इसका एवरेज लेके चलें 10 बाई, अगर 80 क्वेश्चन हुए, ठीक है, तो ये 10 बाई 80 इंटू 100, तो 100 डिवाइड बाई 8 कितना परसेंटेज हो गया, 12.5%। मतलब कि एक पेपर के अंदर आपकी जो सोम जो है, सोम सब्जेक्ट है, वो कम से कम 10% और मैक्सिमम 15%, 10 से 15% जो है मार्क्स का वेटेज रख रही है, मतलब 10 to 15%। और अगर बात करें अपन डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा में क्वेश्चंस यहां पर आए हुए हैं 9 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया 11.25%। मतलब कि वही सेम चीज कि यहां पर मान लो थोड़ा सा वेटेज ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है, तो 10 to 15% सेम यहां पर वेटेज होगा। तो सोम का सब्जेक्ट का वेटेज देख रहे हो कि 10 to 15%, मतलब कि ये इसको पढ़ना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि हर एक जो नंबर है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए मैटर करता है। और इसमें तो सबसे अच्छी बात ये हो रही है RSM SSB जेई के पेपर में कि सिंगल पेपर है, एक पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, उसमें 80 क्वेश्चन टेक के आएंगे प्लस 40 क्वेश्चन नॉन टेक के आएंगे, और कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर इसकी मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हो तो आप फाइनली JEN बन जाओगे। तो ये था आज का सोम का इंट्रोडक्शन लेक्चर। इसके बाद में अगर किसी को कोई क्वेरी है कि सर कैसे क्या पढ़ेंगे, कुछ और किसी टॉपिक को रिलेटेड अगर क्वेरीज हों या फिर कुछ और अपनी क्वेरीज हों सोम को लेकर के, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट जो भी बेसिक डेफिनेशंस होंगी सोम की उनके साथ में, ठीक। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और हाँ, जो 1 रुपए का डोनेशन जो कर सकता है, जो समर्थ है, जो भी मतलब कि एबल है, वो 1 रुपए का डोनेशन प्लीज कर देना, ताकि जो दूर दराज बैठे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो पाए।